शाम हो रही थी, सूरज डूब चुका था और गांव की कच्ची गलियों पर हल्की ठंडक फैल रही थी। मैं अपने खेत से वापस घर जा रहा था। रास्ता खामोश था, बस दूर कहीं किसी गाय के गले में बंधी घंटी की मध्यम आवाज आ रही थी। रास्ते में वही पुराना कनवा पड़ता था जिसके बारे में पूरे गांव में मशहूर था कि वो मनहूस है। मैं हमेशा जल्दी जल्दी उसके पास से गुजर जाता था, मगर इस दिन जैसे ही कन्वे के नजदीक पहुंचा, झाड़ियों में अचानक कोई हरकत हुई। मैं रुका, गौर से देखा, फिर कन्वे के अंदर से ठक 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 की आवाज आई। मैं समझे शायद कोई जानवर होगा, मगर फिर अंदर से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं आहिस्ता से कन्वे के किनारे झुका और नीचे देखा। अंधेरा था, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे अंदर कोई साया हरकत कर रहा हो। मैं घबरा कर पीछे हट गया और तेज कदमों से गांव की तरफ दौड़ा, जहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछा कि क्या हुआ। मैंने हाँफते हुए कहा, कुएं में कोई है, कोई सांस ले रहा है अंदर। ये सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि इस कुएं में कई साल से कोई झांकने तक नहीं जाता था। 4 आदमी लैंटर्न और रस्सी लेकर मेरे साथ चल पड़े। रात गहरी हो रही थी, लेकिन हम सब कुएं तक पहुंच गए। हमने खामोशी से कुएं के पास खड़े होकर सुना। चंद लम्हे तक कुछ आवाज नहीं आई। फिर अचानक वही आवाज, है, बहुत हल्की मगर वाजे। सब एक दूसरे को देखने लगे। एक आदमी ने कहा, अगर कोई गिरा है तो निकालना जरूरी है। उन्होंने रस्सी मजबूती से बांधी और एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता कुएं में उतरने लगा। हम सब ऊपर खड़े सांस रोके इंतजार करते रहे। 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट, फिर नीचे से उसकी आवाज आई, जल्दी रस्सी ऊपर खींचो। हम सब ने घबराहट में रस्सी तेजी से खींची। जब वो आदमी ऊपर आया तो उसके हाथ में एक बहुत पुराना लकड़ी का डब्बा था। वो कांप रहा था। हमने पूछा, अंदर कौन था? उसने कहा, कोई इंसान नहीं, बस ये डब्बा पड़ा था। और आवाज उसी के पास से आ रही थी। हम हैरान हुए। गांव के बुजुर्गों ने फौरन डब्बा खोला। डब्बे के अंदर था एक टूटा हुआ पुराना रेडियो, कुछ तांबा के सिक्के और एक पुरानी बैटरी। रेडियो वाकई चलने की कोशिश कर रहा था। बैटरी गर्म होने से उसमें से अजीब सांस जैसी टक टक आवाज निकल रही थी, जो कुएं के अंदर गूंज कर भारी सांस की तरह लग रही थी। यही वो आवाज थी जिसे मैं समझ बैठा था कि अंदर कोई है। सबने सुकून की सांस ली। मैं देर तक कुएं को देखता रहा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कभी-कभी खौफ हकीकत से ज्यादा बड़ा हो जाता है।